अगर आप किसी चीज़ पर काम करने की सोच रहे हो और आपको लगता है कि ये सही समय नहीं है और आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, तो एक बार इस कहानी को ज़रूर सुन ले। एक बार एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की समीक्षा करने निकला। राजा बहुत देर तक चलता रहा। कुछ समय बीतने के बाद राजा को बड़ी प्यास लगी। राजा ने अपने पास पानी रखा हुआ था, सो राजा ने वो पानी पी लिया। पर उनके घोड़े का क्या, वो बेचारा भी तो उन्हीं के साथ साथ चल रहा था। फिर राजा ने घोड़े को पानी पिलाने के बारे में सोचा। वो कुछ देर इधर उधर पानी ढूंढने लगा। बहुत समय ढूंढने के बाद भी राजा को पानी नहीं मिला। फिर राजा और घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर राजा को एक खेत में किसान दिखाई दिया, जो एक कुएं पर एक रटक बांधकर अपने बैल के साथ खेत की सिंचाई कर रहा था। राजा तुरंत उसके पास गया और निवेदन करते हुए पूछा, बाबा, क्या मैं अपने घोड़े को थोड़ा पानी पिला सकता हूँ? मैं बहुत समय से चल रहा हूँ और मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है। इस पर किसान ने राजा से कहा, जरूर बेटा, तुम जरूर पिला सकते हो। ऐसा के किसान ने अपने बैल को हाक मारी और रोहटक से पानी गिरने लगा। राजा जैसे ही अपने घोड़े को रोहटक के पास ले गया, घोड़ा चौंक कर पीछे हटा। ये देख किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आश्चर्य से राजा से पूछा, बेटा, ये घोड़ा क्यों चौंक रहा है? इस पर राजा थोड़ी देर सोचा और फिर सोचने के बाद किसान से कहा, बाबा, लगता है ये घोड़ा शायद इस बैल के चलने की टक टक की आवाज़ से डर रहा है, इस वजह से ये पानी नहीं पी रहा। फिर राजा ने कहा, बाबा, क्या आप थोड़ी देर के लिए इस बैल को रोक सकती हो ताकि मैं अपने घोड़े को आराम से पानी पिला सकूं? इस पर किसान ने राजा को समझाते हुए कहा, बेटा, अगर इस घोड़े को पानी पीना है तो इसे टक टक की आवाज़ के पीछे पानी पीना होगा, क्योंकि अगर मैंने बैल को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे निकलेगा? अगर कुएं से पानी निकलेगा ही नहीं तो फिर ये घोड़ा पानी क्या पिएगा? राजा को बात समझ में आ गई। राजा फिर घोड़े को आगे ले गया। फिर इस बार भी घोड़ा चौंक कर पीछे हटा। फिर राजा ऐसे ही 5 से 6 बार घोड़े को ले गए। फिर घोड़े को भी यह समझ में आ गया कि अगर उसे पानी पीना है तो इस खटखट के आवाज़ के पीछे पीना होगा। फिर अब की बार जब राजा घोड़े को रोहटक के पास ले गया तो घोड़ा अपने डर पर काबू पाते हुए पानी पीने लगा और अपनी प्यास बुझा ली। अगर आपको भी जीवन में सफल होना है तो आपको भी इस घोड़े की थोड़ा ही सोच रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में समस्या कभी ख़त्म ही नहीं होती। समस्या हमेशा रहती है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको इन समस्या के बीच ही कुछ करना होगा, क्योंकि सही समय का इंतज़ार करते रहोगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए चीज़ों की परफेक्ट होने का इंतज़ार छोड़ो और जैसे हो, जिस हालत में हो, वैसी से शुरुआत करो, क्योंकि चीज़ें करने से होती है, चीज़ें परफेक्ट होती जाती है अगर आपने किसी चीज़ पर काम करने शुरू कर दी तो। इसलिए चीज़ों को परफेक्ट होने का वेट मत करो और जिस हालत में है वैसे ही अपने काम को शुरू करो, तभी आप जीवन में सफल